हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायव त्रिवेदी। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाओ, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की डीपीपी या MCQ3 पर, और इस पर भी फोकस कर लीजिए। ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलेगा भाई, इधर उधर की बात नहीं, फोकस कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, और सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द स्वेलन पार्ट ऑफ टर्निप इज, शलजम का सूजा हुआ भाग होता है मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट, मॉडिफाइड टैप रूट, मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। जल्दी से बोलो, सभी लोग आंसर किया करो। ये रहा आपका शलजम या टर्निप। पूछ रहा है इसका फूला हुआ भाग किसका होता है। आंसर करें। ये रहा टर्निप। शलजम का फूला हुआ भाग, देखो शलजम बेटा जो होता है वो एक डाइकॉट प्लांट है, और मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट की जो लीफ होती है वो इस तरीके से ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती है, ऐसे। तो मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट, और डाइकॉट में द्विबीजपत्री में हमेशा कैसा होगा? डाइकॉट में हमेशा टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला जड़ पाई जाती, टैप रूट पाया जाता है। तो शलजम जो है वो मुख्य रूप से टैप रूट सिस्टम या मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रॉप रूट ऑफ बनियन ट्री आर मेंट फॉर, बरगद में पाई जाने वाली प्रॉप रूट या स्तंभक जड़ें का मुख्य काम होता है श्वसन करना, भोजन को स्टोर करना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री, या इनमें से चारों। बरगद में पाई जाने वाली, अब बरगद का पेड़ जैसे ये होता है ऐसे, इसमें से ऐसे बड़ी बड़ी शाखाएं इधर निकलती हैं, और इन शाखाओं से नीचे की तरफ ये लटकने वाली जो जड़ें बनती हैं, इन जड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग। ये लटकने वाली जो जड़ें होती हैं, इनका काम क्या है? आपको देख के ही लग रहा है क्या काम है इनका। ये इस शाखा को सहारा प्रदान करती है। मतलब ये कैसी है? ये सपोर्टिंग रूट होती है। कैसी है बेटा? प्रोवाइडेड सपोर्ट बिग ट्री, बड़े पौधों में। किसमें किसमें? जैसे बरगद है, पीपल है, पाकड़ है और अंजीर है। इस फैमिली के, बनियन फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी शाखाओं से ये प्रॉप रूट्स निकलती हैं, और ये क्या करती हैं? ये सहारा प्रदान करती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ, पौधे का, रेडिकल का, प्लमेल का, हस्टोरिया का। प्राथमिक जड़ सीधे किससे बढ़ने से बनती है? पौधे से, रेडिकल से, प्लमेल से, हॉस्टेरिया से। जल्दी से बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। जड़ें हमेशा किससे? रेडिकल का मतलब क्या है बेटा? रेडिकल को हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। इसको बोलते ही इसलिए मूलांकुर है कि जब ये मूलांकुर बढ़ेगा, देखो जैसे ये कोई सीड होता है, ये कोई भी बीज है, बीज के 2 पॉइंट होते हैं, ऊपर की तरफ जाता है, ये हमेशा प्लम्यूल की ग्रोथ से बनता है, और नीचे की तरफ वाला पार्ट जो होता है, ये जो नीचे जा रहा है, ये रेडिसिल ग्रोथ करती है हमेशा। मूलांकुर के ग्रोथ के बाद ये क्या है? रेडिकल, या इसी को हम बोलते हैं मूलांकुर।
इसी को मूलांकुर बोला जाता है। तो नीचे की तरफ जो जाता है वो हमेशा रेडिकल की ग्रोथ के बाद, ऊपर की तरफ जो जाएगा वो हमेशा प्लम्यूल की ग्रोथ के बाद जाता है, या प्रांकुर की ग्रोथ के बाद जाएगा। क्लियर हो गई बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए अगर, तो इन व्हीट प्लांट रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, नोडिलेटेड रूट, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, प्रॉप रूट सिस्टम। गेहूं में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाएगा? जल्दी से आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इसमें सभी को आंसर देना चाहिए। शुरू में सरल क्वेश्चन इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। बल्ले पे गेंद आने लगेगी तो फिर बड़ी बड़ी गेंदों को भी हम खेलेंगे। अभी आएंगे मतलब वाले अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसी? देखो हमेशा ध्यान रखो, व्हीट क्या है? व्हीट बेटा जो होता है वो एक बीजपत्री है, मोनोकॉट है, और मोनोकॉट की विशेषता होती है फाइब्रस रूट। तो कैसी रूट पाई जाएगी इसमें? इसमें पाई जाएगी फाइब्रस रूट। कैसी पाई जाएगी इसमें? फाइब्रस रूट्स पाई जाएगी। आंसर क्या आएगा? यहां पर लिखना क्या है? फाइब्रस। एनसीईआरटी की लाइन है, इन व्हीट प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंस, इन व्हीट प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। The tap root blank place get modified to store food. Carrot, ginger, onion, sweet potato. टैप रूट सिस्टम देखो किसका टैप रूट भोजन यानी मूसला जल तंत्र भोजन संग्रह के लिए संशोधित होता है? किसमें? गाजर में, अदरक में, प्याज में, शकरकंद में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो आंसर टैली करो। जिंजर जो होता है बेटा ये राइजोम है। ये क्या होता है? ये राइजोम है। स्वीट पोटैटो क्या होती है? एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ है। पूछ किसके लिए रहा? टैप रूट के लिए। ओनियन जो होता है, ओनियन में हमेशा रिड्यूस्ड स्टेम होता है। कैसा होता है? रिड्यूस्ड स्टेम, कम विकसित तना पाया जाता है। क्लियर हुआ? कौन बच रहा है? कौन बच रहा है? केवल बच रही हमारी ये कोनिकल रूट यानी गाजर। इस तरीके से क्या बच रहा है हमारे पास? ये रूट, ये बच रहा है हमारे पास। ये देखो ये बच रही गाजर हमारे पास बच रही है। समझ में आई बात पूरी? क्या बच रहा है यहाँ पे? गाजर बच रहा है। तो इस आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है कैरेट। बेटा हमेशा हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। आपके पास लाइफ में एक्सक्यूज हमेशा रहेंगे, लेकिन ये क्लास कभी रिपीट नहीं होगी, मतलब आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। और जो लोग हैं भी पोर्टल पे वो बेटा सभी बच्चे आंसर करें। और इजी क्वेश्चन मॉड अभी चल रहा है, फिर अभी मॉडरेट आएंगे क्वेश्चन, इसके बाद डिफिकल्ट मॉड आएगा। एक पूरा टेस्ट की तरह से दिया करो, चेक योर स्किल। और ऑलवेज एक बात को बच्चों याद रखो कि देखो पढ़ना वन डायमेंशन खेल है, मैं बार बार हर क्लास में आपसे बोलता हूँ। और क्वेश्चन करना जो होता है वो एक अलग चीज है, जहाँ पर हम 4 डायमेंशन में सोचते हैं। और 4 डायमेंशन में आप तभी सोच पाओगे जब आप अपने दिमाग को क्या करोगे? प्रैक्टिस में लाओगे। तो फिर से हम कहते हैं कि जो MCQ करेगा वही डॉक्टर बनेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो इन राइजोफोरा रूट आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। राइजोफोरा में कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि राइजोफोरा रूट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। राइजोफोरा में जड़ें किस रूप में बदल जाती हैं? ट्यूबरस रूट में, नोमेटोफोर्स में, स्टिल्क रूट में, स्टोरेज रूट में। तो ट्यूबरस रूट्स डहलिया में होती है, न्यूमेटोफोर्स सही आंसर है बेटा इसका। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंग्रोव वेजिटेशन में जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर जैसे ये कोई राइजोफोरा होगा और राइजोफोरा के आसपास यहाँ पर ऐसे खूंटीदार जड़ें निकलती हैं। इन खूंटीदार जड़ों को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स।
क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नुमेटोफोर्स। और ये जड़ें कैसी हैं? श्वसन के लिए ऑक्सीजन को गेन करती हैं। क्लियर हो गया? आंसर क्या आएगा? नुमेटोफोर्स। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात की जाए, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिसिल इज कॉल्ड। ऐसी जड़ें जो रेडिकल के अलावा, मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से विकसित होती हैं कहलाती हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट, नोडुलर रूट। जल्दी बोलिए, आंसर करो बेटा। देखो, एडवेंटियस रूट को हम हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ कहते हैं इसको। अब तो चलो बता दो, इसका उदाहरण होता है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा इसका थर्ड। हमेशा ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग जैसे तने या पत्ती से विकसित होती हैं, उनको हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्लियर हो गया? बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो शूट स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल, रेडसिल, बोथ 1 and 2, एंडोस्पर्म। तना किससे विकसित होता है? प्लम्यूल से या रेडसिल से, दोनों से या एंडोस्पर्म से? जल्दी बताओ, बहुत सरल अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। किससे विकसित होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। प्लम्यूल से, हमेशा प्रांकुर से। प्लम्यूल का हिंदी क्या है? इसका हिंदी होता है प्रांकुर। प्रांकुर से तना विकसित होता है, मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। समझ गया बात को? चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है थ्रोन्स एंड स्पाइन्स आर। किसी भी पौधे में पाए जाने वाले कंटक और कांटे होते हैं। रक्षा संरचनाएं, श्वसन संरचनाएं, दोनों संग्रह संरचनाएं। किसी भी पौधे में कांटे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं आपको बताना। जैसे हमने आपको बताया था कि नींबू है, करौंदा है, बबूल है, इनमें इस प्रकार से ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी खास करके सिट्रस एग्जाम्पल दिया गया। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोन। इसको हम बोलते हैं थ्रोन्स या कंटक। इसी प्रकार कभी कभी कुछ लीव्स में भी कांटे पाए जाते हैं। कुछ लीव्स में इस प्रकार से, जैसे ये लीफ है कोई, ये लीफ है, इस लीफ में कई बार आपको ऐसे कांटे दिखाई दे जाते हैं ऐसे। तो ये करते क्या है बेटा? ये सुरक्षात्मक रचनाएं हैं। ये ब्राउजिंग एनिमल से पौधे की सुरक्षा करते हैं। जो पत्ती खाने वाले जैसे बकरी है, ऊंट है, उनसे पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई है ऑप्शन ऐसा? रक्षा संरचनाएं या स्टोरेज ऑर्गन्स के रूप में ये पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई पूरी? चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। बीच में नहीं रुकते हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, सीधे सीधे चले आओ धड़ाधड़। पूछा जा रहा है इनबिल्ट पार्ट ऑफ पोटैटो इज इन्फ्लोरेसेंस, लीव्स, रूट, स्टेम। आलू का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ और तना। जो घर पे आलू आता है उसकी बात कर रहा हूं। घर पे जो आलू आता है, ये वाला आलू, इस पर ये पूछ रहा ये क्या है? ये तना है या लीव्स है, रूट है, क्या है? पोटैटो ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम। जल्दी बोलो क्या आंसर होगा इसका? 4th होगा। ये क्या होता है? पोटैटो क्या है? ये एक बेटा अंडरग्राउंड स्टेम है। आलू जड़ नहीं होती है। क्या होता है? भूमिगत तना होता है। भोजन को स्टोर करने के बाद ये इस तरीके से आपको कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसको क्यों हम तना मानेंगे? क्योंकि इसमें ये एक कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। नोड और इंटरनोड पहचान होती है स्टेम की। तो ये जो इसकी आलू की आईज होती है, दैट इज नॉट अ आईज। ये क्या है? ये इसके कक्षस्थ एक्सिलरी बड है। एक्सियल बड बोलते हैं इनको, एक्सिलरी बड बोलते हैं। समझ में आई बात? बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। पैरेलल वेनेशन, लीफ की तरफ आ चुके हैं अब हम लोग। पहले रूट से स्टार्ट किया, रूट के बाद फिर हम लोग आए
अभी भी इसके पहले वाला क्वेश्चन स्टेम से था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, लीफ की। पैरेलल वेनेशन अकर्स इन लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, फाबेसी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, कहां पे पाया जाएगा पैरेलल वेनेशन? आपको याद आ रहा है? जब कोई पत्ती कैसी दिखाई दे आपको, जब कोई पत्ती में इस प्रकार की संरचना हो, ऐसे इसमें पाई जाने वाली वेन्स ऐसे एक दूसरे के समानांतर हों, एक दूसरे के इस प्रकार से समानांतर होती है, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल वेनेशन। तो लिलिएसी का एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक। प्याज और लहसुन लिलिएसी फैमिली के हैं, और दोनों में आप देखिए कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है प्लासेंटा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। प्लासेंटा बताया था मैंने आपको, बीजांडन्यास किसका मॉडिफिकेशन है? स्टैमेन का, ओवरी का, ओव्यूल का, लीफ का। बीजांडन्यास या प्लासेंटा कहाँ पाया जाता है? याद करो। चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। इस तरीके से ये गाइनोसियम के नीचे, इस तरीके से मैंने बार बार बताया आपको कि थैलमस के या ओवरी के निचले हिस्से पर पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा पर हमारा ये ओव्यूल लगा होता है। तो आंसर अब तक मिल गया होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बोलो। इसका आंसर आएगा ओवरी, इसका आंसर आएगा ओवरी। अब बेटा यहां पर जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि ओवरी जो है ओवरी पर स्थित होता है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से ही आएगा लीफ। चूंकि ओवरी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, यानी मैक्रो या मेगा स्पोरोफिल, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल्स। तो कोई यहाँ पर भ्रांति आ सकती है आपको। ज्यादातर बच्चे भी वही कहेंगे जो मैंने पहले आंसर बोला था, ओवरी। लेकिन ओवरी में स्थित होता है, और ओवरी स्वयं क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण है। ये क्या है? ये है गुरु बीजाणु पर्ण। पूरा जो गाइनोसियम है ये होता है गुरु बीजाणु पर्ण। तो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो पूरी जितनी भी संरचनाएं इसके अंदर आ रही वो किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एस्टिवेशन, पुष्पदल विन्यास, फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास इज प्रेजेंट इन। देखो लीफ में, फ्लावर में, स्टेम में, रूट में। एस्टिवेशन की हिंदी होती है पुष्प दल विन्यास, और फाइलोटैक्सी की हिंदी होती है पर्ण विन्यास। आंसर बोलो जल्दी से। एस्टिवेशन, फाइलोटैक्सी कहां पाई जाती? अब यार ये तो अलग अलग बातें हो गई। पुष्पदल विन्यास पाया जाएगा पुष्प में, और पर्ण विन्यास होता है स्टेम में। तो इसका एक आंसर और होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होना चाहिए कि फ्लावर एंड स्टेम, नहीं, लीफ अरेंजमेंट होता है फाइलोटैक्सी, तो लीफ एंड फ्लावर। इसका आंसर आएगा 1 and 2 बोथ, दोनों आएगा। याद आया आपको? बताया तो मैंने पुष्पदल विन्यास। एस्टिवेशन किसका होता है? एस्टिवेशन किसका होता है? फ्लावर में कोरे छुए तो कोर स्पर्शी, अंदर बाहर व्यवर्तित, एक अंदर एक बाहर शेष व्यवर्तित इम्ब्रिकेट, दो अंदर दो बाहर शेष व्यवर्तित कुनकुनशियल, एक ध्वजा दो विंग्स दो कील बराबर मैक्सिलरी। और फाइलोटैक्सी में क्या बताया था? अल्टरनेट, अपोजिट, ओरेल्ट। याद आ गया होगा।
तो दोनों के लिए था, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, न रहने दो। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। द ब्यूटी ऑफ फ्लावर इज ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेंस, कार्पल्स। पुष्प की सुंदरता, खुशबू किसके कारण होती है? पंखुड़ियों, सेपल्स, पुंकेसर, स्त्री केसर। जल्दी से बोलो क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बोलो। देखो दोनों यार अलग अलग बातें। वैसे अगर इसका आंसर देखो तो ब्यूटी की अगर बात करो तो ब्यूटी तो बेटा जो हमेशा होती है वो पेटल्स के कारण होती है। आंसर तो यही है इसका। अब इसमें सेंट लगा दिया कि सेंट ऑफ द फ्लावर इज द, तो ओडर जो होता है वो हमेशा गाइनोसियम के द्वारा जो पराग मकरंद होता है या ओडरी सबस्टेंस होते हैं वहां से सीक्रेट किए जाते हैं। समझ गए बात को? तो वास्तविक तौर पर इसका आंसर अगर ब्यूटी लेकर चलोगे तो पेटल्स आएगा, और ओडर की बात करोगे, सेंट की खुशबू की बात करोगे तो पेटल्स नहीं महकते। ओडर सबस्टेंट और द सेंट लाइक या जितनी भी स्मेल्स होती है वो पौधे के अंदर गाइनोसियम के द्वारा होती है। फिलहाल हम इसका आंसर पेटल्स मान के चल रहे हैं क्योंकि ये ब्यूटी के लिए पहले पूछ रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 की बात करें तो लास्ट ओरल ऑफ फ्लावर इज ऑफ। किसी भी पौधे की अंतिम चक्र क्या होता है? पंखुड़ियां, पुंकेसर, सेपल, स्त्री केसर। पेटल्स, स्टैमेंस, सेपल्स, कार्पल्स। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पूछ रहा है किसी भी फ्लावर की अंतिम, देखो पहला परत ये कैलेक्स हो गया, दूसरा हो गया करोला, ये देखिए तीसरा होता है एंड्रोसियम, और अंतिम परत क्या होगा? आप समझदार हैं। अंतिम परत क्या होगा? अंतिम परत होती है गाइनोसियम। आंसर क्या आएगा? कार्पल्स या स्त्री केसर। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? कार्पल्स या स्त्री केसर। देखिए ये आपका पहला चक्र, ये दूसरा चक्र, ये आएगा तीसरा चक्र, और ये बच्चों होता है फोर्थ यानी चौथा चक्र। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। इपिगाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्कस, कुकुम्बर। ये बेटा याद करने वाला क्वेश्चन, जल्दी बोलो। इपिगाइनस, इपिगाइनस मैं बना के दिखाता हूं आपको। इपिगाइनस, इपिगाइनस जो होता है वो इस प्रकार का फ्लावर है। अरे यार ऐसा नहीं है। इपिगाइनस में ऐसे याद करो, ओवरी के ऊपर से ये सब निकला होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं इपिगाइनस। याद आया? क्या बोलते हैं इसको? इपिगाइनस। किसमें पाया जाता है? जल्दी, लर्निंग क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। इपिगाइनस का एग्जाम्पल होता है कुकुम्बर। देखो मार्फोलॉजी में बहुत सारी चीजें याद भी करनी पड़ेगी। किसमें? खीरे में पाया जाता है। समझ में आई बात? बात करें क्वेश्चन नंबर 17, डायंथस का प्लेसेंटेशन कैसा होता है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही कराया था। फ्री सेंट्रल, एक्सियल, मार्जिनल, बेसल। डायंथस में प्लेसेंटेशन कैसा होता है? फ्री सेंट्रल, एक्सियल, मार्जिनल, बेसल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डायंथस में होता है हमेशा कैसा? फ्री सेंटर। कैसा पाया जाएगा? फ्री, मुक्त स्तंभी। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा मुक्त स्तंभी। और मुक्त स्तंभी किस में पाया जाएगा? डायंथस में पाया जाता है। समझ में आई बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओवरीज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, यानी कैसा? एक तो था हाइपोगाइनस, एक था पेरीगाइनस, और एक था हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, पेरीगाइनस। तो पूछ रहा है कि हाफ इंफीरियर जिसमें ऐसे होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर। सेब में, अमरूद में, आलू में, कैक्टस में। जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो बेटा, जल्दी बोलो। अमरूद में किसमें पाया जाएगा? अमरूद में पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
19 की अगर बात करो कि पॉलीएडल्फस स्टैमेंस आर फाउंड इन, देखिए बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, फुल चैप्टर रिवीजन है आज के टेस्ट में, एक भी जगह कुछ छोड़ा नहीं जा रहा। रूट चली, रूट के बाद स्टेम चला, स्टेम के बाद लीफ चली, लीफ के बाद फिर इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस आया, फिर अब फ्लावर चल रहा, फ्लावर के पार्ट चल रहे हैं, फ्लावर के पार्ट चले, 6 नंबर फाइल चल रही। पॉलीएडल्फस याद करो, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस ऐसे डायग्राम बना था जब पुंकेसर एक साथ कई भागों में ऐसे विभाजित हो जाते हैं, ऐसे विभाजित होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस बोलते हैं। आंसर याद करो, किसमें था जल्दी बोलो, लेमन, सिट्रस, याद करो यही लिखा है, सेम एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। याद आया कुछ, मोनोएडल्फस गुड़हल में, डाइएडल्फस मटर में, पॉलीएडल्फस सिट्रस में, याद आ गया, तीनों बता दिए मैंने एक साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मोनोएडल्फस कंडीशन आकर्षित, लो वही बोला, वही क्वेश्चन आ गया, एक संघी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस को एक संघी, एक संघी कैसा था ये, इसमें आपको बताया गया था कि इस प्रकार से सारे फिलामेंट्स आपस में जुड़ करके एक क्या बना लेते हैं, एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं, और इस स्टेमिनल ट्यूब पर बहुत सारे ये लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं बोलो जल्दी, ये एंथर लगे होते हैं, रीनल शेप्ड एंथर, और ये हमारी क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल, स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं कि नहीं बोलते। और ये पूरा संरचना क्या कहलाता है, एक संघी, एक संघी, या इसे हम क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस। क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे एक संघी या मोनोएडल्फस। किसका एग्जाम्पल है ये, मालवेसी फैमिली का, गुड़हल का, हमेशा किसका एग्जाम्पल है बेटा, मालवेसी का, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो डाइएडल्फस कंडीशन इज कॉमन इन मालवेसी, क्रूसीफेरी, लिलिएसी, फाबेसी। जल्दी बोलो आंसर। देखो इसमें क्या बताया गया था आपको, इसमें बताया गया था कि इस प्रकार से दो समूहों में पाया जाए। अभी कोई फैमिली हमने पढ़ाई थी जिसमें आपको बताया था 9+1, बताया था ना, ए बराबर 9+1, ए 9+1, ऐसा कुछ था कहीं, जल्दी बताओ। मटर में था, मटर किस में आता है, पाइसम सटाइवम, किस में आएगा, फाबेसी फैमिली में, किस में आता है बेटा, फाबेसी फैमिली में। और ये क्या है, ये डाइएडल्फस कंडीशन है, ये कैसी है, डाइएडल्फस कंडीशन है। बात समझ में आ गई बेटा। अगला क्वेश्चन 22 आपके सामने, प्रेजेंटेशन इन पी बीन्स इज एक्सियल, पैराइटल, मार्जिनल, बेसल। मटर और बीन्स में बीजान्यास होता है अक्षी, भित्ति, सीमांत या आधारी, जल्दी से बोलो। मार्जिनल का मतलब ये अक्षी हो गया, ये अक्षीय है, ये आधारी है, ये भित्ति है, और ये सीमांत है। जल्दी से बोलो कैसा होता है इसमें, मटर में याद करो, मटर में क्या बताया गया था, कुछ ऐसा कुछ बना था इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मटर की फली बनी थी ऐसे, यहाँ पर ये प्लासेंटा लगे हुए थे जिनके ऊपर दाने लगे होते हैं। कैसा हो गया ये, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन या अक्षीय बीजांडन्यास। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। The four oral of a flower are arranged on the thalamus, petiole, stamens, corolla। फूल के चारों चक्र किस पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई टाइम बर्बाद नहीं करे। किस पे लगे होते हैं बेटा, थैलमस पे लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हैव सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। सूरजमुखी में
पुष्प जो होते हैं परिधि पर पाए जाने वाले पुष्प होते हैं, उनमें किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन मजेदार है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी से मजेदार है, जल्दी बोलो। कैसा होता है बेटा? इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। कैसी होती है? इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, याद रखना इस बात को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मोस्ट लेग्यूमिनस प्लांट है, अधिकतर दलहन कुल के पौधे में होते हैं। सिंपल, पेटियोलेट लीव्स, साधारण, सिंपल सेसाइल लीव्स, पाल्मेट्री कंपाउंड लीव्स, पिनेटरी कंपाउंड लीव्स। जल्दी से बोलो, आंसर बताइए। ये भी लर्निंग क्वेश्चन है। पिनेटली कंपाउंड लीफ, ऐसा ही कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो फाइलोटैक्सिन, मस्टर्ड एंड कैलोट्रोपस रिस्पेक्टिवली, सरसों और आक में क्रमशः पर्ण विन्यास होता है। जल्दी बोलो। सरसों में और आंकड़े में, सरसों में कैसे है? ऐसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये हो गया सरसों। तो कैसा ये? अल्टरनेट। देखो किसी आंसर में है, और आंकड़े को अगर देखोगे तो कैसे दिखता है? आंकड़े में पत्ते ऐसे दिखते हैं आपको, इस तरीके से, ऐसे। क्लियर हुआ? आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी बोलो। दोनों बने हुए, ये अल्टरनेट बना, ये बना हुआ कैसा? अपोजिट। आंसर क्या आएगा इसका? 26 का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। तीसरा, अल्टरनेट और अपोजिट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आइडेंटिफाइड द ऑर्डर ऑफ प्लांट्स शोइंग अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओरल फाइलोटैक्सी। एनसीईआरटी के तीनों एग्जाम्पल एक साथ। अतः अल्टरनेट, अपोजिट और चक्रीय पर्ण विन्यास किसमें पाया जाता है? दो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोले थे। सबसे पहले क्या कह रहा? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट किसमें होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आंसर। चाइना रोज में कैसा होगा? अल्टरनेट। कैलेटोपिस में कैसा है? अपोजिट। एल्स्टोनिया में कैसा होगा? कैसा होगा? चक्री। आंसर क्या आएगा? पहला। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके पास जा रही है। अगर अभी आपको ये चैप्टर तैयार नहीं हुआ तो आगे नहीं बोले फिर अब हम, क्योंकि मेरी बात सही हो जाती, जानते हो। बातें मत करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, पढ़ाई करो। चलिए, द रेटिकुलेट वेनेसन इज कॉमनली फाउंड इन द लीफ ऑफ, जालिकावत शिलाविन्यास सामान्यतः किसके पत्तों में पाया जाता है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट। जल्दी बोलो। जालिकावत शिलाविन्यास, इस प्रकार का शिलाविन्यास किसमें पाया जाता है? आंसर दो। डाइकॉट। किसमें पाया जाएगा? द्विबीजपत्री पौधों में हमेशा इस प्रकार का जालिकावत शिलाविन्यास पाया जाता है। बात करें 29, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो स्वेलन लीफ बेस इज कॉल्ड, पत्ती का फूला हुआ भाग या पत्ती के आधारी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। जब किसी पत्ती का ऐसे पर्ण आधार फूला हुआ होता है तो फूले हुए पर्ण आधार को कहते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पल्विनस बोलते हैं। आंसर क्या आएगा? थर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। Select the correct statement correct about mango and coconut. They develop from the monocarpellary superior ovary. They develop from monocarpellary inferior ovary. They have fibrous epicarp. They have flaccid mesocarp. जल्दी बोलो। फल से है बेटा, ये फल से। जल्दी बोलो। मैं हट गया इसीलिए पूरी तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
जल्दी करो, क्या आएगा आंसर इसका? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। क्लियर हो गई बात? आप किताब चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 31 की। द फ्लैशी फ्रूट विद हार्ड एंड स्टोनी इंडोकार्प आर कॉल्ड ड्रूपबेरी, पेपोपोम। कौन इसमें क्या होगा? मांसल फल जिनमें कठोर और पथरीला इंडोकार्प होता है कहलाते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहलाएंगे ये? इनको हमेशा कहते हैं हम ड्रूप। और ड्रूप का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल होता है मैंगो एंड कोकोनट। देखो आम में क्या होता है, अंदर की तरफ गुठली हमेशा कैसी होती है? टाइट। फिर इसके ऊपर ये फ्लैशी मीजोकार्प और ऊपर ये पतला इपिकार्प होता है। ऐसे ऐसे ही आप देखिए आम के अलावा जो नारियल होता है उसमें भी ऊपर हरा वाला, फिर बीच में फाइब्रस मीजोकार्प और अंदर स्टोनी इंडोकार्प, जिसके अंदर क्या होती है? गट। गट बोलते हैं ना राजस्थान में, हमारे यूपी में नहीं बोलते हैं गट, हमारे यहाँ कहते हैं गिरी, गांव वाले बोलते हैं गरी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32। ड्रूप आर कॉल्ड स्टोनी फ्रूट बिकॉज दे हैव हार्ड। ये ग्रेप नहीं है, ड्रूप है वही। ड्रूप को पथरीला फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कठोर क्या होता है? इंडोकार्प होता है। कठोर क्या होता है? इंडोकार्प होता है। बताया गया अभी क्या होता है कठोर बेटा? इसमें इंडोकार्प। नारियल का खोपरा ये क्या है? इंडोकार्प। या जैसे जब अचार के लिए हम लोग कैरी काटते हैं ना, तो उसके अंदर टाइट गुठली निकलती, किसके अंदर? आम के अंदर। तो जिनमें भी इंडोकार्प कैसा होता है? स्टोनी होता है, पथरीला होता है। ऐसे फल को हम अष्टफल या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ड्रूप। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 33। एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट आर, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ड्रूप फ्रूट का उदाहरण होता है मैंगो और कोकोनट। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मैंगो और कोकोनट दोनों इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। एडिबल पार्ट इज मैंगो इज, आम में हम क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? बाहर वाला छिलका खाते हैं, बीच वाला गूदा खाते हैं, अंदर की गुठली खाते हैं। जल्दी बोलो, यही लिखा हुआ है। इपिकार्प खाते हैं, इंडोकार्प खाते हैं या मीजोकार्प खाते हैं। जल्दी बोलो, क्या खाया जाता है आम में? हमेशा क्या खाएंगे? मीजोकार्प खाएंगे। गूदे को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? क्या खाते हैं इसका? मीजोकार्प खाते हैं। आज फुल चैप्टर रिवीजन था बेटा एक साथ, कुछ चीज छोड़ी नहीं मैंने। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी रहा हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने पर आपको मजबूर कर दूंगा। आज मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ने पे मजबूर करूंगा। Which of these in an example of zygomorphic flower with imbricate estivation? Calotropis, mustard, China, cassia। जल्दी बोलो। जाइगोमॉर्फिक जितनी भी फैमिली आपके हैं, दो ही जगह पर जाइगोमॉर्फिक है। कंपोस्टी में मिला या फैबेसी में मिला? जल्दी बोलो। जाइगोमॉर्फिक की बात हो रही है। ये कैसिया जो होता है ये किसका है? ये फैबेसी का है। बबूल। क्लियर हुआ? कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। इसमें ये वाला होता है, ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक ये वाला होता है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। पूछ क्या रहा? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। चले क्वेश्चन नंबर 36 की बात करो। द प्लांट हैविंग मोनोएडल्फस स्टेमेंस एंड एक्सियल प्लासेंटेशन इज। मोनोएडल्फस और एक्सियल प्लासेंटेशन किस फैमिली का करेक्टर है? ये मालवेसी का करेक्टर है बेटा, गुड़हल का करेक्टर है बेटा। किसका? चाइना रोज का करेक्टर है, रोजा हिबिस्कस साइनेंसिस का करेक्टर है। क्लियर हुआ? है कहीं इसमें? ये देखो मिल गया, ऊपर लिखा चाइना रोज, नीचे लिख दिया हिबिस्कस। तो बोटेनिकल नेम क्या होता है? और अगर इसकी यहीं पे फैमिली पूछी जाती तो क्या होती? तो इसकी फैमिली होती मालवेसी। क्लियर हो गया?
चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी व्हेन, फूल हमेशा एकल होता है जब सूट कली फूल में बदल जाए, सूट का सिरा फूल में बदल जाए, पार्श्वी लेटरल सूट फूल में बदल जाए, क्षैतिज हॉरिजेंटल सूट फूल में बदल जाए। जल्दी बोलो। चलो मैं हिंट्स करता हूं आपको। गुड़हल में पाया जाने वाला जो फ्लावर होता है वो उसको हम लिखते हैं एकल कक्षस्थ। ऐसे ये गुड़हल में पाया जाने वाला फ्लावर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एकल कक्षस्थ। ऐसे होता है उसमें। अब बताओ आंसर जल्दी बताओ। लो चलो दोबारा सामने आ गया भाई। 37 जल्दी बोलो। थर्टी सेवन का बेटा आएगा 2। सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, ऑलवेज सॉलिटरी का मतलब था एकल। ये इसने कक्षस्थ ने पूछा, एपाइकल इंड पूछा है, यहां पे ऐसे पूछा है ऐसे कि ऊपरी भाग पर कब होगा। तो कब होगा? जब सूट का सिरा फूल में बदल जाए तब हमेशा एकल फूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। घबराना नहीं, बड़ा देख के लैंग्वेज। हाँ, आधी बात तुम पहले देख के डर जाते हो। ये दो क्वेश्चन एक साथ है हिंदी अंग्रेजी में, इसलिए आपको बड़ा बड़ा लगता है। अपने अपने हिस्से का पढ़ा करो, छोटा लगेगा। इन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट द ओवेरियन पार्ट इज फ्यूज बट स्टाइल एंड स्टिग्मा आर फ्री। इट्स ओवरी बिकम्स यूनिलैकुलर ड्यू टू breakdown of partition wall. Ovule are attached to a central axis. Identify the plant. Dianthus, Abutilon, Nymphia, Michelia. जल्दी बोलो। एक पौधे के फूल में अंडाशय का भाग आपस में जुड़ा होता है परंतु स्टाइल और स्टिग्मा अलग अलग होते हैं। विभाजन दीवारें टूटने से अंडाशय एक अक्षीय यूनिलैकुलर हो जाता है। बीजांड एक केंद्रीय ध्रुवी से जुड़कर होते हैं। हमने कहा था हर लेवल का क्वेश्चन आएगा, हर लेवल का क्वेश्चन आएगा। जल्दी बोलो, आंसर करो। ये होता है डायंथस, फ्री सेंट्रल डायंथस। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। तो बात की जाए अगर 39 की तो कह रहा व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज इट इज टर्म्ड एज। अगर अंडाशय सभी आपस में संयुक्त होते तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एपोकार्पस या सिनकार्पस। जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं सिनकार्पस, संयुक्त अंडाशयी। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अंडाशयी। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त अंडाशयी बोलते हैं। क्लियर हुआ? बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाइवेस ओनली वन प्लांट। अगर किसी पुष्प को केवल एक बार 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। जैसे ये डायग्राम है, इसको केवल एक ही बार हम बांट सकते हैं। जल्दी बोलो। इसको इस प्रकार का डायग्राम कुछ पढ़ाया था मैंने। जब किसी पुष्प को केवल एक बार ही 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। हाँ जी सर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। Lateral branches with very short internode that produce root at the TV5 lower nodes and leaves at the upper node are found in। ये TV5 क्या है भाई? चलो इसको हटा के पढ़ो। At the lower nodes and leaves at the upper nodes are found in P. citrus, mustard, salvia, chrysanthemum, banana, Eichhornia, pistia। छोटे अंतर्गांठ वाली पार्श्व शाखाएं जिसमें नीचे की गांठों से जड़ें और ऊपर की गांठों से पत्तियां उत्पन्न होती हैं। बहुत सही। चलो देखो क्या होता है ये कह रहा है कि छोटे गांठ वाले, ये छोटे छोटे गांठ वाले तने, ठीक, नीचे की तरफ क्या है? जड़ों के गुच्छे हैं इस तरीके से।
और ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही, ऊपर की तरफ पाई जा रही ऐसे पत्तियां, ऐसे। अब तो ये मेरे गांव वाले भी बता देंगे, हमारे गांव में बहुत होती है ये। इसको कहते हैं जलकुंभी, या इसको क्या बोलते हैं, आइकॉर्निया और पिस्टिया। आंसर क्या आएगा बेटा इसका, इसका आंसर आएगा 4। क्या आएगा, 4। ये पिस्टिया और आइकॉर्निया। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करो। मार्क द इनकरेक्ट मैच। निम्न में से गलत कौन है? कलर ऑफ दिस वेलवेट, लेडी फिंगर ट्विस्टेड, कैसिया, वेलवेट, गुलमोहर, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। हमको तो मिल गया आंसर, अब आप बताओ। कैसिया, 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 कैसिया से कुछ याद आया? कैसिया किसका था? कैसिया है फाबेसी का। किसका है? फैबेसी फैमिली का। और फैबेसी फैमिली में मटर था। कैसा था? एक ध्वजा दो विंग्स, एक ध्वजा दो विंग्स, दो कील बराबर मैक्सिलरी। तो ये तो वेलवेट गलत लिखा है। वेलवेट का क्या होता है? कोरिचुएटो कोरिस्पर्सी, है ना। तो आंसर क्या आएगा? गलत मैच कौन है? कैसिया। गलत मैच कौन है बेटा? कैसिया। चलिए बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। तो अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपेल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज। पंखुड़ियों के आपस में लगने की व्यवस्था क्या कहलाती है? प्लासेंटेशन, फाइलोटैक्सी, एस्टिवेशन, एंथोटैक्सी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसे बेटा हम कहते हैं पुष्पदल विन्यास। क्या कहते हैं इसको? पुष्पदल विन्यास। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पदल विन्यास कहते हैं इसको, एस्टिवेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दलों के या पेटल्स और सेपल्स के आपस में साथ लगने की व्यवस्था के क्रम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। तो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल प्लासेंटेशन इज। एक्सियल प्लासेंटेशन दो ही जगह बताया गया है आपको, टोमेटो और सिट्रस, नींबू। तो ये हो गया आपका सिट्रस, इसका एग्जाम हो गया आंसर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। जल्दी से देखो 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखें। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन चाइना रोज इज। चाइना रोज में किस प्रकार के पुंकेसरों की व्यवस्था होती है? कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे? जल्दी आंसर करो। एक संघी पुष्पक्रम। कैसा होगा ये? इसको क्या बोलते हैं? एक संघी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं एक संघी। इस प्रकार के पुंकेसरों की लगने की व्यवस्था में सभी प्रकार के पुतंतु आपस में जुड़ करके एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं, जिस पर किडनी के आकार के बहुत सारे परागकोश लगे होते हैं। ऑल filaments combine together and form staminal tubes. Many renal forms, infinite renal form, anther attached on the staminal tube, या attached with the staminal tube. अब चलिए इसके बाद बात करें 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात की जाए, which of the following plants have long slender coiled stem tendrils developed from axillary bud? इनमें से किस पौधे में बगल की कली एक्सिलरी बड से, कक्षस्थ कलिकाओं से विकसित लंबी, पतली और कुंडलित तला लटकाएं यानी स्टेम टेंटिकल्स पाई जाती है? अंगूर, कद्दू, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और तरबूज, बोगनविलिया और खीरा, स्ट्रॉबेरी और अंगूर। तला प्रतान पूछ रहा, ये वाले, ये स्प्रिंग के समान रचनाएं जो पाई जाती, जिनसे ऊपर चढ़ने का प्रयास होता है। जल्दी से बोलो। ग्रेप वाइन, पंपकिंस। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लाइन टू लाइन मैंने आज प्रॉमिस किया था, पूरा चैप्टर पढ़वा दूंगा मैं तुमसे। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। लैटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड, each node bearing a rosette of leaf above the tuft of root below the found in aquatic plant like Pistia and Iconia. These lateral branches are called.
अब की बार उसने पहले क्या पूछा था, पौधे का नाम पूछा था, इस बार उसने तने का नाम पूछा है। जल्दी बताओ। 47 ऑफसेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट। एक जगह से इनमें बहुत तगड़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या बढ़ती जनन पाया जाता है, इसीलिए इनको ऑफसेट भी कहते हैं। एक जगह से ऑफ, दूसरी जगह तुरंत सेट हो जाते हैं। ये हमारी खुद की परिभाषा है, किताब की नहीं है। समझ गए बात को? तो इसका सही एग्जाम्पल क्या आएगा, ऑफसेट। यानी पिस्टिया, आइकॉर्निया या जलकुंभी को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट टाइप के तने होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 48, बड़ा भाई तगड़ा वाला क्वेश्चन है। The stem is a part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruit. It develops from the B part of embryo of germinating seed. Here A and B are descending, radicle, descending, ascending, plumule, ascending, descending. नीचे भी पढ़ लो, जल्दी बोलो, सरल है, बस केवल लैंग्वेज में घुमा रहा है आपको। 48 का आएगा 3 नंबर। क्या कहा, तना अक्ष का ए भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल उत्पन्न होते हैं। अंकुरण के समय भ्रूण के बी भाग से विकसित होता है। किससे विकसित होगा, मूलांकुर से। किससे विकसित होगा, प्लम्यूल या मूलांकुर ने प्रांकुर से। प्रांकुर से हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आरोही है। और विकसित किससे होगा, किससे विकसित होगा, प्रांकुर से, प्लम्यूल से। तो आंसर क्या आएगा इसका, थर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 की अगर बात की जाए, a lateral branch with short internode and each bearing rosette of leaf and tuft of root is found in पिस्टिया, आइकॉर्निया। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ऑप्शन का क्रम बदला, वही क्वेश्चन है दोबारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। When axillary bud or terminal bud of stem get modified into body straight and pointed structure is known as। जब तने की बगल की कलियां या शीर्ष कलियां बदल कर कठोर, सीधी और नुकीली संरचनाओं में बदल जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। इसको कहते हैं कांटे। क्या बोलेंगे इसको, कंटक या थ्रोन्स कहते हैं। कितनी बार बताया। तो बच्चों कल से आज 5 क्वेश्चन ज्यादा कराए गए, कल और ज्यादा कराए जाएंगे। तो आज की क्लास अब यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई डीपीपी के साथ। कल भी अभी डीपीपी का ही प्रोग्राम है, इसके बाद मंडे से हम वापस अपने नर्वस सिस्टम पे लौट के चलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। कब तक के लिए, कल शाम 8 बजे फिर से लाइव मिलते हैं। बाय बच्चों, गुड नाइट।